हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। अब हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने बहादुर शाह प्रथम को बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जहांदार शाह। क्या नाम उसका? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसके पहले कौन शासक था? बहादुर शाह प्रथम था। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली हो गया। ठीक, दिल्ली में क्या हुआ था कि बहादुर शाह की मृत्यु 1712 में अचानक हो गई थी। बहादुर शाह के 4 बेटे थे। ठीक, क्या थे? बहादुर शाह के कितने बेटे थे? बहादुर शाह के कितने बेटे थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। ठीक, पहले बेटे का इसके नाम क्या था? जहांदार शाह, ये बड़ा था। जहांदार शाह। ठीक, इसके दूसरे बेटे का नाम था अजीमुस्शान। अजीमुस ठीक, और इसके तीसरे बेटे का जो नाम था वो था रफी उस शाह। रफी उस शाह। और इसके चौथे बेटे का क्या नाम था? जहान शाह। क्या नाम था? जहान शाह। जहान शाह। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने अपने पुत्रों में बिना वसीयत के ही वो अचानक चल बसा 1712 में। अब जब बिना वसीयत किए, बिना क्षेत्र निर्धारित किए अगर कोई शासक चला जाता है, उसके कई सारे पुत्र हैं, तो आपस में उत्तराधिकार के लिए तो लड़ना उनका तय था। तो क्या हुआ उस समय मुगल दरबार में, उत्तर मुगल कालीन दरबार में एक ईरानी दल मौजूद था। ईरानी दल क्या था? ईरानी दल सामंत होते थे। ठीक, ये सामंत थे, ईरान के रहने वाले थे। ठीक, ये सामंती दल के प्रमुख हुआ करते थे। इनका शासन सत्ता में प्रमुख योगदान हुआ करता था। तो ईरानी दल के जो नेता थे जिनका नाम था जुल्फकार खान। जुल्फकार खान को, ठीक, ईरानी दल के सामंत सामंत इनका नाम था जुल्फकार खान। जुल्फकार खान। ठीक, और इनके पापा का क्या नाम था? असद खान। पिता असद खान। इनके पिता का क्या नाम था? असद खान। अब इन्होंने क्या किया कि जो जहांदार शाह थे, जहांदार शाह ने ईरानी दल के प्रमुख नेता, ठीक, ईरानी दल के जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था जुल्फकार खान, इनकी मदद से इन अपने तीनों भाइयों को पराजित करके इनकी हत्या करवा देते हैं। जब हत्या करवा देते हैं तो जहांदार शाह जो होता है वो शासक बनता है। किसके नेतृत्व, किसके सहयोग से? ईरानी दल के नेता जुल्फकार खान के सहयोग से ये शासक बनते हैं। और जब जहांदार शाह जब शासक बने, ठीक, तो इन्होंने जुल्फकार खान को वजीर का पद दिया। क्या दिया? वजीर का पद। इनको क्या दिया? वजीर का पद। वजीर का पद। और जो इनके जुल्फकार खान के जो पिता असद खान थे, इनको वकील का पद दिया। वकील का पद क्यों दिया? क्योंकि इन्हीं के सहयोग से ही जहांदार शाह शासक बना था। और जो इनके सहयोग से बना था तो इन्हें मनपसंद पद भी चाहिए था। और जो पद चाहिए था तो उस समय मुगल दरबार में सबसे बड़ा पद जो माना जाता था वजीर। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक, ये जहांदार शाह के
प्रधानमंत्री के तौर पे जुल्फ़िकार खान को यह पद दिया गया। जुल्फ़िकार खान के पिता असद खान को वकील का पद दिया गया। वकील का पद ये ऐसा पद होता है कि जो राजा के घर परिवार फैमिली इन सब से संबंधित इसका पद होता है। तो मुगल काल में ये दोनों पद जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब जहांदार शाह गद्दी प्राप्त कर लिया। इसका शासनकाल 1712 से 13 तक इसका शासन सत्ता इसने चलाया। इसने क्या किया कि सबसे पहले हिंदुओं को खुश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिस हालात में ये शासक बना था उस हालात में उपद्रवों के चारों तरफ इसका माहौल बना हुआ था। तो इसने हिंदुओं को खुश करने के लिए जो मालवा के सूबेदार है, मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मालवा के जो सूबेदार थे जिनका क्या नाम था? जयसिंह, ठीक। इनका मालवा के सूबेदार जयसिंह को, ठीक, जो मालवा के सूबेदार थे, ठीक, जयसिंह, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दिया, ठीक, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दिया और इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ये मालवा के थे नहीं, ये राजपूत थे, ठीक। इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया और इनको मिर्जा राजा की उपाधि दिया गया। उपाधि मिर्जा राजा, इनको ये उपाधि जयसिंह को दिया गया, ठीक है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी थे, इनको महाराजा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया था और इनको गुजरात का भी सूबेदार बनाया था, ठीक। मालवा के जो राजा थे, ठीक, अजीत सिंह, इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया और महाराजा की उपाधि दिया गया। जुल्फ़िकार खान ने कहा कि अगर और हमें हिंदुओं को खुश करना है तो हमें दो कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य हमें यह करना है कि जजिया कर समाप्त कर दिया जाए। क्या किया कर दिया जाए? जजिया कर समाप्त कर दिया जाए। समाप्त कर दिया जाए, ठीक। जजिया कर क्या था? जजिया कर जो था ना, ये एक धार्मिक कर था। ये एक धार्मिक कर था। मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से इसको वसूल किया जाता था। इसी को जजिया कर कहा जाता है। इन्होंने मराठों के प्रति भी जहांदार शाह ने अपना वो किया, रुख अपनाया। मराठों से ये कहा, ठीक है, हम आपको चौथ और सरदेशमुखी जो आप वसूलते हैं, चौथ का मतलब कि हम आपके साम्राज्य पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण नहीं करेगी, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर आपने नहीं दिया कर तो हम ही आक्रमण करके आपको परेशान करेंगे। तो इसीलिए बगल वाले राज्यों से ये मराठे लोग क्या करते थे? चौथ वसूलते थे। सरदेशमुखी भी इन्हीं से वसूला जाता था, बल्कि सरदेशमुखी का जो कर होता था मराठे लोग इसको अपने सैन्य शक्ति पर खर्च करते थे। जहांदार शाह का सिर्फ एक ही व्यक्ति से दुश्मनी थी, वो थी पंजाब के सिखों से, ठीक। पंजाब के सिखों से इनकी सिर्फ एक ही दुश्मनी थी। उस समय बंदा बहादुर जो था, बंदा बहादुर के प्रति जहांदार शाह ने दमनात्मक का रूप अपनाया था, मतलब उसको पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता था। जहांदार शाह जो था ये बड़ा अय्याश टाइप का आदमी था। इसका जो संबंध था वो लाल कुमार नामक वेश्या से था। संबंध लाल कुंवर नामक वेश्या से था। इसका संबंध किससे था? लाल कुंवर नामक वेश्या से था। और इसी की वजह से जहांदार शाह लाल कुंवर जो वेश्या थी, इसके रिलेशन वालों को मुगल दरबार में उच्च और अन्य पदों पर उनको नियुक्ति किया था। लेकिन जुल्फ़िकार खान भी कम नहीं था। जुल्फ़िकार खान ने भी क्या किया कि अपने सगे संबंधियों को मुगल काल के उच्च पदों पर इसने नियुक्ति किया। ठीक है।
जुल्फकार खान ने भी अपने सहयोगियों को मुगल दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया, और इधर लाल कुंवर नामक जो वेश्या थी, इसने सरदार जहांदार शासक को अपने कब्जे में, अपने उसमें फंसा करके इसने अपने रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्ति कर दिया। जब जहांदार शाह की हालत ऐसी हो गई एक समय बाद कि मुगल शासन सत्ता जो थी ना पूरी तरीके से हिजड़ों और अय्याशों के हाथों में चली गई, जिसका कोई संबंध ही नहीं बचा था शासन प्रशासन के प्रति। इसी समय जहांदार शाह का जो भतीजा था, जिसका नाम था फर्रुखसियर, भतीजा फर्रुखसियर, इसका भतीजा फर्रुखसियर था। इसने क्या किया कि जहांदार शाह को सबक सिखाने के लिए ठानी, और जहांदार शाह को सेना लेकर के, जो उस समय और भी मुगल दरबार में अन्य गुट भी मौजूद थे, ठीक, तो हम फर्रुखसियर ने क्या किया कि एक गुट से संपर्क किया, क्योंकि जुल्फकार खान को गद्दी पर, जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने का कार्य ईरानी दल के सामंतों ने किया, और वहीं पे एक सैयद बंधु भी ये दल मौजूद था। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को संरक्षण दे करके जहांदार शाह को आगरा के पास इनको 1713 में घेर करके इनको पराजित कर दिया गया, और सैयद बंधुओं के सहयोग से ही अगला शासक जहांदार शाह के बाद कौन बनता है? फर्रुखसियर बनता है। अगला शासक कौन बना? फर्रुखसियर बना। तो आप लोग इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि जहांदार शाह किसके सहयोग से शासक बना था? तो जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फकार खान के सहयोग से मुगल गद्दी पर बैठा था, ठीक है। जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक। जहांदार शाह के बाद उसका भतीजा फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह ने जुल्फकार खान को वजीर का पद दिया था और इसके पिता को वकील का पद दिया था, ठीक है। बाकी इसने अपने तीनों भाइयों की कत्ल हत्या करवा देता है, ठीक। चलिए आइए कुछ पॉइंट है नोट कर लेते हैं, 5-6 पॉइंट है, ठीक है, ओके। चलिए, जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1712 से लेकर के 1713 तक था। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि जहांदार शाह चलिए जहांदार शाह ईरानी नेता क्या नाम था उनका? जुल्फकार खान। जुल्फकार खान के सहयोग से राजा बना था, ठीक है। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है। जहांदार शाह ने आमेर के राजा
आमेर के राजा जय सिंह को आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई जय सिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। इसने अपने समय में जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसने अपने समय में जजिया कर समाप्त कर दिया था। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी मुगल अधिकारी वसूल कर देंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि किसने जहांदार शाह ने राजस्व वसूली के लिए इजारा व्यवस्था लागू किया। इजारा व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राजस्व वसूल करने के लिए जहांदार शाह ने ठेकेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, जिससे यहाँ के किसानों का शोषण होना शुरू हो गया। इजारा का मतलब होता है कि ठेके पर कर वसूल करना। याद रखिएगा, इजारा व्यवस्था का मतलब होता है ठेके पर कर वसूलना। ठीक है, चलिए लागू किया। अगला पॉइंट क्या है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक, जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसका संबंध किससे था? लाल कुंवर नामक वेश्या से था।
कुंवर नामक वेश्या से था। इसका संबंध किससे था? लाल कुमार नामक वेश्या से था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जहांदार शाह के भतीजे, जहांदार शाह के भतीजे, जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने अपदस्थ करके शासक बना। ठीक है, बस जहांदार शाह से आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है हमारा। ठीक है, चलिए आइए हम थोड़ा सा फर्रुखसियर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगरा के पास में सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लिया था। तो अब हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं? फर्रुखसियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 19 तक इसने शासक बना रहा। फर्रुखसियर जो है ना, फर्रुखसियर ने किसके सहायता से गद्दी प्राप्त किया था? तो मुगल काल में, मुगल दरबार में जो सैयद बंधु लोग रहते थे, उनके महत्वपूर्ण जो सामंत थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनके सहयोग से फर्रुखसियर क्या हुआ? अगला शासक बना। ठीक, फर्रुखसियर, ठीक, सहायता किसने किया था? सहायता सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह का भतीजा जहांदार शाह की हत्या करके शासक बना। सैयद बंधुओं में कौन कौन से लोग थे? एक का नाम था अब्दुल्ला खान। ठीक, क्या? अब्दुल्ला खान, ठीक, अब्दुल्ला खान ये प्रमुख था। अब्दुल्ला खान के सहयोग से अगर फर्रुखसियर को राजा बनाया गया तो फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खान को कौन सा पद दिया? वजीर का पद दिया। ठीक, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री का पद, एक महत्वपूर्ण मुगल काल में जिम्मेदारी भरा पद होता था। और इसको उपाधि भी दिया कि ठीक है, तुमने हमारी मदद की है तो हम आपको मुगल दरबार में वजीर का पद देते हैं, प्रधानमंत्री का पद देते हैं, और प्रधानमंत्री का पद देते हुए हम आपको उपाधि भी दे रहे हैं। ठीक, उपाधि इसने कौन से दिया? अब्दुल्ला खान को कुतुबुल मुल्क। क्या दिया? कुतुबुल मुल्क की उपाधि फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खान को दिया था। अगर सैयद बंधु हैं तो एक व्यक्ति तो होगा ना, इसमें सैयद कई बंधुओं के नाम आएंगे। तो एक का नाम था हुसैन अली। क्या नाम था? हुसैन अली। ठीक है, याद रखिएगा, हुसैन अली को फर्रुखसियर ने मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी सेना का पद होता है। ठीक, सैन्य संचालन करने वाला, संचालन तो राजा ही करता है, इसने मीर बख्शी का पद दिया। ठीक, किसको? मीर बख्शी का पद किसे दिया? हुसैन अली को दिया। किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। ये था कौन? ये सैयद बंधुओं में से एक व्यक्ति था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। फर्रुखसियर ये चाहता था, आदेश दिया कि जो ईरानी दल के जो नेता हैं, जिनका नाम है जुल्फकार खान नाम है, ये उनकी हत्या करवा देता है षड्यंत्र करके।
और ये भी आदेश देता है फर्रुखसियर की जुल्फकार खान की हत्या करने के बाद उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, ताकि ये दोबारा किसी आने वाले समय में हमें हटा करके किसी दूसरे को शासक या राजनीति में हस्तक्षेप ना करे। इसीलिए फर्रुखसियर ने ईरानी दल के नेता जुल्फकार खान को की हत्या करा करके उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया। फिर इसने हिंदुओं को खुश करने के लिए फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी और जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। और इसने अपने दरबार में जो राजपूत के राजकुमार लोग थे इनको अलग अलग उच्च ओहदे पर भी नियुक्त किया, ताकि इसका साम्राज्य सही तरीके से सुचारू रूप से बिना किसी विरोध के चलता रहे। क्योंकि इसी समय राजपूतों ने जगह जगह पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था, ताकि विद्रोह ना हो इसीलिए राजकुमार के पुत्रों को अपने दरबार में इसने मुख्य ओहदे पर महत्वपूर्ण पद देकर के उनको प्रतिष्ठित किया, सुशोभित किया। फर्रुखसियर गद्दी पर बैठते ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने कहा कि सबसे पहले तो अगर हमें हिंदुओं को खुश करना है तो जजिया कर इनको समाप्त करना है। जजिया कर था क्या? वही एक धार्मिक कर था कि मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता को देना पड़ता था। इसने क्या किया कि हालांकि जहांगीर शाह ने भी जजिया कर अपने समय में समाप्त कर दिया था, लेकिन फर्रुखसियर ने भी यही काम किया कि उसने भी इस नियम को बरकरार रखा कि जजिया कर हम कोई नहीं वसूलेगा। ठीक। और इसने एक अलग से कार्य किया। क्या किया? इसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। इसके पहले अगर हिंदू धर्म के लोग या अन्य धर्म के लोग अपने अपने ठीक मंदिरों या तीर्थों के लिए निकलते थे तो उन्हें मुगल दरबार में कुछ कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी यात्राएं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। फर्रुखसियर ने कहा ठीक है, जजिया कर तो समाप्ति कर दिया गया है, लेकिन अब से तीर्थ यात्रा कर भी हम समाप्त करने का ऐलान करते हैं। लेकिन फर्रुखसियर ने क्या किया कि फिर वही रणनीति, इसने सिखों के प्रति कट्टरता की नीति अपनाई। बंदा बहादुर को जहांगीर शाह पूरी तरीके से दमन नहीं कर पाए थे, इसीलिए बंदा बहादुर फिर से सैन्य शक्ति बल से मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को फिर से उस पर अधिकार कर लिया। और बंदा बहादुर ने क्या किया कि जिस समय मुगल सेना बंदा बहादुर को गुरदासपुर के किले में चारों तरफ से घेर लिया था, उसी समय बंदा बहादुर को मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदा बहादुर को कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। और दिल्ली में ही 1716 को बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाता है। मतलब जहांगीर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर इन तीनों ने सभी के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन इन्होंने सिखों के प्रति बड़ी कट्टरता के साथ उनका विरोध किया। ठीक है। अब फर्रुखसियर ये सोचने लगा कि बहुत हो गया। ठीक। अच्छा हाँ, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को अत्यधिक छूट दे दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर दिया अंग्रेजों के लिए कि हमें कुछ पैसे दे दिए और उसके बाद ये बिना करके हमारे क्षेत्रों मतलब मुगल साम्राज्य में बिना किसी करके ये व्यापार कर सकते हैं। इससे अंग्रेज लोग और पूरी तरीके से सक्षम हो गए और मुगल साम्राज्य की जो कमजोरियां थी पूर्ण रूप से पकड़ने में वो सक्षम हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे फर्रुखसियर भी ये सोचने लगा कि अब सैयद बंधु जो है ना, जो उसका जुआ जो उसके कहने पर जो राजा कर रहा था, ठीक, क्योंकि सैयद बंधु प्रधानमंत्री था और ये मीर बख्शी था, सेनापति था सेना का, तो दोनों महत्वपूर्ण पद इन्हीं के हाथों में थे। तो ये लोग जो कहते थे वो फर्रुखसियर करता था। लेकिन फर्रुखसियर अब ये सोचने लगा कि ये जो सैयद बंधुओं का जो जुआ हमारे ऊपर रखा हुआ है ना, इसको उतार फेंका जाए। लेकिन ये बात सैयद बंधुओं को किसी तरीके से पता चल गई कि फर्रुखसियर जो है अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। फर्रुखसियर ने कहा, फर्रुखसियर जो है सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था, लेकिन किसी गुप्तचर माध्यम से सैयद बंधुओं की बात पता चल गई कि फर्रुखसियर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। भाई राजा तो राजा ही होता है, ये लोग तो प्रधानमंत्री और सेनापति